चलो चलो देखो बेटा, थर्मोडायनेमिक्स। ये चैप्टर नंबर 12 है असली, मगर यूनिट है ये 7th और 8th। यूनिट है 8, यूनिट 8th है, फिर 9th और 10th बचते हैं, 9th और 10th। यूनिट 8th है ये, और इसके मार्क्स है 5, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जब मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद आप लोगों को पढ़ाना है, याद रखना, एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल, जो इसके बाद डायाथर्मिक वॉल, ये डिफाइन करनी है सारे। डायाथर्मिक वॉल, ठीक है बेटा। इसके बाद थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ये सारे अभी याद हो जाएंगे सबको। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, और इसके बाद आप लोगों को थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। लेकिन यहां पर जो मैंने कल पढ़ाया, जिसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, अच्छा, इसके बाद सराउंडिंग्स, फिर आएगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इसके बाद आएगा आइसोथर्मल सिस्टम, नहीं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल के बाद आएगी एडियाबैटिक प्रोसेस, फिर आएगी आइसोबोरिक प्रोसेस, फिर आएगी आइसोपोरिक प्रोसेस, फिर आएगी साइक्लिक प्रोसेस। इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ये चीजें डिफाइन में आएंगी, ये क्वेश्चन कोई नहीं है अभी, ये सारी डेफिनेशन है। आइसोपोरिक प्रोसेस, इधर देख लीजिए, एक एक करके आप लोगों को बता दूंगा, सबसे सुनूंगा एक एक कर। थर्मोडायनेमिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द, या एक मिनट, थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, थर्मोडायनेमिक्स इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। हाउ मेनी वर्ड्स? थर्मो एंड, थर्मो मीन्स हीट, dynamics means motion. Therefore, the branch of physics which deals with the study of heat and motion, उसको क्या बोले? Thermodynamics. देखो, thermodynamics is actually the combination of two words. Thermo plus dynamics. Thermo means heat and dynamics means motion. Therefore, the branch of physics which deals with the study of heat, which is in motion, उसको क्या बोलते हैं? Thermodynamics. दूसरी definition भी है, the branch of physics which deals with the study of conversion of heat into mechanical work, conversion of heat into mechanical work, and vice versa, and vice versa, उसको भी बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। हीट को कन्वर्ट करना वर्क में, मैकेनिकल वर्क में,
या वर्क को कन्वर्ट करना किस में, उसको भी क्या बोले, शाबाश बेटा, दोनों डेफिनेशन आप लोग बता सकते हो, आगे बढ़ेंगे, बोलो। हीट इनटू मैकेनिकल वर्क एंड वाइस वर्सा, उसको क्या बोलेंगे। दूसरी thermodynamics mean is actually the combination of how many words, कौन कौन सा, thermo and thermo means and, इसका मतलब थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे हम हीट विच इज इन हीट और मोशन पढ़नी है। हीट जब मोशन में होगी तो हमें क्या आएगा, थर्मोडायनेमिक्स। शाबाश बेटा, इसको बोलते हैं थर्मो। थर्मोडायनेमिक्स के बाद होती है एडियाबैटिक वॉल। क्या होती है, एडियाबैटिक वॉल। इधर देखो, अगर ये एक वॉल है, ये वॉल जिसमें हीट पास नहीं होगी, एन इंसुलेटिंग वॉल, क्या, थ्रू विच हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ऐसी दीवार जिसमें से हीट ट्रांसफर नहीं होगी, उसको क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक वॉल। अब क्या मुश्किल है, तुम लोग बोलते हो मुश्किल है ये चीजें, क्या है एडियाबैटिक वॉल, एंड इंसुलेटिंग। एंड इंसुलेटिंग का मतलब ये है जिसमें पास, एंड इंसुलेटिंग वॉल थ्रू विच हीट कैन नॉट बी पास्ड या ट्रांसफर्ड, उसको क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक वॉल। डायथर्मिक वॉल होती है जिसमें पास, इसलिए वो कंडक्टिंग वॉल, कंडक्टिंग वॉल, उसको क्या बोलोगे, किसको, डायथर्मिक को हम बोलेंगे कंडक्टिंग वॉल। क्या बोलेंगे, इसमें से तो हीट ट्रांसफर होगी, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग वॉल कौन सी वॉल होती है बेटा, हीट ट्रांसफर होगी, डायथर्मिक में होगी। डायथर्मिक का मतलब क्या है, शाबाश, एक कंडक्टिंग वॉल थ्रू विच हीट कैन बी ट्रांसफर्ड। व्हाट इज डायथर्मिक, what is adiabatic, ठीक है बेटा। इसके बाद होता है आइसोलेटेड सिस्टम, कल मैंने पढ़ाया था। आइसोलेटेड सिस्टम मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, मैंने कल भी बताया, ए सिस्टम इन विच नेदर हीट इज allowed to enter or heat is allowed to leave the system, ना ही हीट को बाहर जाने दिया जाता है, ना ही ऐसे सिस्टम को बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। या एक और डेफिनेशन में बता सकता हूं, ये का उधर इधर देखते हो तुम लोग, आइसोलेटेड सिस्टम ए सिस्टम विच इज फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। इस रूम को मैं आइसोलेटेड सिस्टम बोल सकता हूं जब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, बाहर के टेम्परेचर से इसके टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर की गर्मी से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस रूम को हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड रूम या आइसोलेटेड सिस्टम। दो डेफिनेशन, शाबाश बेटा। ए सिस्टम व्हिच इज फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम। शाबाश। ए सिस्टम in which neither heat is allowed to nor it is allowed to leave the system, उसको क्या बोलेंगे, isolated system। समझ आया बेटा। अब क्या है, thermodynamic system। thermodynamic system याद रखो, a system which consists a large collection of, a system which consists large collection of atoms, molecules or particles। क्या, a system which consists of large atoms, molecules, particles having a certain value of pressure, volume, temperature, etc. is called a thermodynamic system। याद रखना, thermodynamic system may be solid, liquid or gas, but one thing you have to remember, it must consist large number of particles।
लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मेन है इसमें। उसी को आप लोग बोल सकते हो थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जिसमें लार्ज कलेक्शन होगी किनकी, एटम्स, बट possesses some pressure, temperature, volume etc. तो उस सिस्टम को क्या बोलेंगे? What is a thermodynamic system? A system which consists of large collection of atoms, molecules or particles, possesses certain value of pressure, volume and उसको क्या बेटा बोलेंगे? युविका जरा बता दीजिए क्या है थर्मोडायनेमिक सिस्टम? A system which contains large amount of or collection of atoms, particles or molecules possessed by the temperature, volume, temperature etc. is known as thermodynamic system. समझ आया? इसको बोलेंगे क्या? Thermodynamic system. थर्मोडायनेमिक System. तो इसके बाद होता है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक Variable. शाबाश। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स भी कोई मुश्किल नहीं है। द वेरिएबल्स लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी एक्स्ट्रा। शाबाश। The variables like pressure, volume, temperature, internal energy etc. which changes with respect to time in a thermodynamic system are called thermodynamic variables. ये जो है, ये वेरिएबल्स लाइक प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इंटरनल एनर्जी है, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो चेंज होते हैं वक्त के साथ, टाइम के साथ, इन्हीं को बोलते हैं क्या? Thermodynamic variables. जरा बता दीजिए। The variables like pressure, volume, temperature, internal energy, etc. या एक चीज आप लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बजाय अगर आप लोग बोलोगे ड्यूरिंग ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ड्यूरिंग ए एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के वक्त अगर ये चीजें चेंज होगी तो इनको क्या बोलेंगे? बोलो शाबाश बेटा। Which changes with respect to during a thermodynamic process, उसको क्या बोलेंगे? याद रखा? अच्छा, anything outside the thermodynamic system, anything outside the which has a direct impact on the thermodynamic system is called surrounding. जो भी बाहर होगा किसके, उसको क्या बोलेंगे? Anything outside the thermodynamic system is called it is surroundings. समझ आया? इधर देखो, फिर आएगा thermodynamic process. Thermodynamic process, the process during which the pressure, volume, temperature, internal energy etc. changes in a thermodynamic system is called thermodynamic process. इसमें प्रोसेस जोड़नी है। शाबाश। जरा मुझे बताओ, the process during which the pressure, volume of a thermodynamic system may change is called thermodynamic process. जरा बताओ, शाबाश, बोलो फटाफट। May change और एक एक पूछूंगा आप लोगों से अभी, इसको क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। शाबाश बेटा। इसके बाद होता है, मैं रिपीट भी करूंगा, तुम लोग इतना टेंशन नहीं लो, मैं रिपीट भी करूंगा, लेकिन अब होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस। A thermodynamic process in which pressure and volume changes. Pressure and volume changes, but temperature remains constant. Temperature remains constant या temperature remains constant या
चेंज इन टेम्परेचर इज ना जीरो, चेंज इन टेम्परेचर इज, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर कहाँ हुआ, नहीं ना हुआ, इसलिए चेंज इन टेम्परेचर क्या मानेंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा, क्या होती है आइसोथर्मल प्रोसेस, हिंदी में मुझे बताओ। आइसोथर्मल प्रोसेस होती है एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होते हैं लेकिन टेम्परेचर चेंज, इसलिए चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या होता है, ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, याद रख रहे हो, क्या होती है आइसोथर्मल प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम लेकिन टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर रहता है ना, टेम्परेचर रहता है, चेंज इन टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर जीरो नहीं रहता, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री है 30 डिग्री ही रहेगा, जीरो नहीं, चेंज इन टेम्परेचर क्या है, चेंज इन टेम्परेचर का मतलब 30 डिग्री है 30 डिग्री ही रहा, इसलिए चेंज इन टेम्परेचर क्या बना, 0 डिग्री नहीं बोलना, चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। शाबाश बेटा, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, अब क्या होता है, इधर देखो एडियाबैटिक प्रोसेस देख लीजिए, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम में या एक ऐसी प्रोसेस जिसमें तीनों चीजें चेंज होती हैं, प्रेशर भी, वॉल्यूम भी और a process during which pressure, volume and temperature changes, but heat remains constant. Heat remains constant. Heat change या change in heat is equal to zero. Then such a process will be called as what is an adiabatic process? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों चेंज होते हैं लेकिन हीट या चेंज इन हीट इज, ऐसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फिर होता है आइसोबारिक, क्या होता है, एक ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे, क्या रहे, या चेंज इन प्रेशर कितना रहे, ऐसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस। व्हाट इज आइसोबारिक प्रोसेस? A thermodynamic process in which pressure remains constant or change in pressure is equal to zero. Such a process we called as isobaric process. फिर होती है आइसोकोरिक प्रोसेस, क्या होती है, a thermodynamic process in which volume remains constant or change in volume is equal to zero. Change in volume हो गया, dV is equal to zero. Such a process we called as isobaric process. शाबाश। लास्ट प्रोसेस होती है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है आगे जैसे वाटर साइकिल। वाटर साइकिल सबको पता है, पहले पानी को किसमें कन्वर्ट होता है, वेपर्स। वेपर कहाँ चले जाते हैं, वहां कंडेंस होके बारिश पर फिर से किसमें पहुंच गए, फिर से इसी तरीके, इसको बोलते हैं, ये रिपीट होता है वाटर साइकिल, इसी को बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस which goes number of stages and after completing the number of stages it comes back to its initial stage. उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एक ऐसी प्रोसेस जो नंबर ऑफ स्टेजेस पार करते हैं लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग द नंबर ऑफ स्टेजेस इट कम्स बैक टू इट्स इनिशियल स्टेज। सच ए प्रोसेस वी कॉल्ड एज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस फिर से एक बार बताता हूं, आप लोग देख लीजिए। Thermodynamics is actually the combination of two words, thermo and dynamics. Thermo means heat and dynamics means motion. Therefore, the branch of physics which deals with the study of heat and motion या heat which is in motion, उसको क्या बोलेंगे? Thermodynamics. शाबाश बेटा। Thermodynamics is also the branch of physics which deals with the study of conversion of heat into mechanical work or vice versa. ठीक है?
ये हो गया ये थर्मोडायनेमिक्स। फिर होता है एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल होती है इंसुलेटिंग वॉल थ्रू विच डायथर्मिक वॉल होती है कंडक्टिंग वॉल थ्रू विच। ये भी समझ आया? शाबाश बेटा। फिर होता है आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? ए सिस्टम व्हिच इज फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल, उसको क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। शाबाश, आइसोलेटेड सिस्टम। फिर होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है ए सिस्टम व्हिच कंसिस्ट्स large collection of atoms, molecules possesses certain value of pressure, volume or is called शाबाश। फिर होता है थर्मोडायनेमिक। The variables like pressure, volume, temperature, शाबाश, changes during a thermodynamic process, उसको क्या बोलेंगे? शाबाश। फिर होता है सराउंडिंग्स। Anything outside है क्या होता है वो? शाबाश। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में change during a thermodynamic system is called shabash. What is isothermal process? A process in which temperature remains constant or pressure and volume ऐसे क्या होता है? फिर होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। शाबाश। Volume and temperature changes, but heat or change in heat उसको क्या बोलेंगे? शाबाश, आइसोबारिक प्रोसेस। और चेंज इन प्रेशर इज उसको क्या बोलेंगे? शाबाश। आइसोबारिक क्या होता है? उसको क्या बोलेंगे? What is cyclic process? A thermodynamic process which goes different stages, and after completing it comes back, it retraces its path or and comes back to its such a process we called as। खुशी आप शुरू करो, बता बेटा।